अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज जो है एक बड़ी ख़बर तो पुरानी है, लेकिन उसकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि सही हकीकत पे मबनी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले नदीम मलिक एक समा के एंकर हैं, अपना टॉक शो करते हैं। उसमें हमारे पाकिस्तान के फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह वो उनसे बातचीत कर रहे थे। नदीम मलिक जो हैं वो उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, तो मुख्तलिफ़ बातें हो रही थी कि आपने इतने केसेस बना दिए और उनका केसेस का अभी तक फ़ैसला नहीं हो रहा, तो ये सब कैसे है। वो कहते हैं जी इमरान ख़ान फितना है, इस फितने को ख़त्म होना चाहिए। तो मेन जो बात मैंने आपसे करनी है वो है कि नवाज़ शरीफ को जब निकाला गया था, तो असल जो पॉइंट है वो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, गौर से मेरी बात सुनिएगा और ये हकीकत पे मबनी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ को हमेशा जो है वो लेके आने वाले इस्टेब्लिशमेंट ही है, क्योंकि वही उनकी साइकोलॉजी जो है इस्टेब्लिशमेंट की, वो काफ़ी जो है उन नवाज़ शरीफ के साथ वो मेल खाती है, उनकी काफ़ी हम आहंगी है और ज़हनी हारमनी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ है। तो उस दौर में जब मियाँ नवाज़ शरीफ को आई थिंक इट वाज़ 2016 जब पनामा केस में निकाला गया, तो उससे पहले जो है जो इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता लोग थे, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ, उनको बारहा उन्होंने समझाया कि आपकी जो कैबिनेट है, कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सारे करप्शन में मुलव्वस हैं, तो उनको रोका जाए, उन पे जो है उनको समझाया बुझाया जाए कि जिस तरह से वो करप्शन कर रहे हैं उनके पास पूरी रिपोर्ट है। और उसके बरअक्स मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो जो कदम उठाना चाह रहे थे वो ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात हैं, उन पे भी मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो कदगन लगाना चाहते थे, यानी उनके फंड्स कम करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें इस बात का बड़ा ही रंज था। और इस इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि ये खुद तो इतनी करप्शन कर रहे हैं, इतना माल बना रहे हैं, उनको जो आईएसआई का जो जो हमारे मुल्क में एक जाल बिछा हुआ है, उससे पूरी रिपोर्ट जो है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है उसको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आके जो ना उनका इख्तलाफ इस्टेब्लिशमेंट का और मियाँ नवाज़ शरीफ का काफ़ी ये खलीज जो थी वो बढ़ गई। क्यों कि नवाज़ शरीफ जो हैं ज़हनी तौर पे, मैं ये नहीं कहता कि वो जो है वो काम नहीं करता, बिलाशुबा जैसे लोग कहते हैं कि अगर वो खाता है तो लगाता भी है, लेकिन क्योंकि करप्शन की इंतहा थी बकौल इस्टेब्लिशमेंट के, ये हकीकी बात है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने मुनासिब समझा कि ये बंदा जो है वो अब हमारे काम का नहीं है, लिहाजा इसको जो है वो चलता किया जाए। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बरकरार रही, लेकिन नवाज़ शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने कोर्ट का सहारा लेकर घर भेज दिया। तो असल वजह जो थी वो पैसे की थी,
पावर की थी। हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो पैसे का है और पावर का है और ताकत का है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पावर हमारे पास हो, लेकिन सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट के घोड़ों पे सवार होके आती है और फिर वो समझती हैं कि पावर हमारे पास हो। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो फिर तीसरी कुव्वत को उन्होंने लाने का फ़ैसला किया और इमरान ख़ान जो है इस्टेब्लिशमेंट को उस वक़्त अच्छे लगते थे और वो इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लेके आए। तो नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो असल बात है वो जिससे भी आप पूछ लें वो गोल कर जाएंगे कि असल वजह जो थी वो आर्मी को मियां नवाज़ शरीफ जो है बहुत पसंद हैं। इस्टेब्लिशमेंट ही ने मियां नवाज़ शरीफ को बनाया है और वही लेके आते हैं इतनी मेजॉरिटी के साथ, वरना आज तक जो भी पार्टी आई है उनको इतनी मेजॉरिटी कभी भी नहीं मिली। तो लिहाजा ये हकीकत जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि नवाज़ शरीफ को निकालने का मकसद यही था कि अगर आप खा रहे हैं, आपके जितने मेंबर्स हैं वो माल बना रहे हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के जो अखराजात हैं उन पे आप कट क्यों लगा रहे हैं, उन पे पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं, उनको कम क्यों कर रहे हैं। तो ये वजह जो है वो मेन थी उस वक़्त मियां नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।